Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैंने आज इस बात की शुरुआत इसलिए की क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि जीनियस लोग जो है ना वो बस यूं ही बन जाते हैं, थोड़े बहुत मोटिवेशन से बन जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस मोटिवेशन के पीछे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो है आपकी मेहनत। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ ना, उनसे मिलकर आपको बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि वो इंडिया के यंगेस्ट साइंटिस्ट हैं। आपको शायद पता होगा उनके बारे में, बहुत कुछ जानते भी होंगे, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा, लेकिन आज रूबरू मिलने का मौका मुझे भी है और आप लोगों को भी, तो आप भी उनसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। उनका नाम है गोपाल जी। गोपाल जी को यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया तो कहते ही हैं। वो चेयरमैन भी हैं यंग माइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। इसके अलावा वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रिसर्च डायरेक्टर हैं। अभी हाल फिलहाल में एक उन्हें बहुत ही नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली जिसके बारे में हम उनसे ज़रूर बात करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहती हूँ, उन्हें यंग साइंटिस्ट क्यों कहा जाता है। 18 साल की उम्र तक ना, माफ़ कीजिएगा 17 साल की उम्र तक वो 10 इन्वेंशंस कर चुके थे। है ना चौंकने वाली बात, 10 इन्वेंशंस, वो भी 17 साल की उम्र तक पहुंचते और अभी भी वो खाली नहीं बैठे हुए, वो कुछ ना कुछ करते ही जा रहे हैं। और ऐसा मत सोचिएगा कि वो बहुत बड़े हो चुके हैं, अभी वो मुश्किल से 20 साल या 21 साल के लगभग हुए हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उन्हें आमंत्रित कर लेती हूँ और ऐसे यंग साइंटिस्ट से बात करने में आज बहुत वाला है और आप लोगों को भी बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। हाय मैम। कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्ते। बढ़िया। बढ़िया है आप? अच्छा, असल में ना साइंटिस्ट से मिलने का ना ये मेरा पहला मौका है। मैं कभी किसी साइंटिस्ट से मिली नहीं और सिर्फ स्कूल की किताबों में ना मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, जिनमें से वो एडिसन है ना, उनके बारे में पढ़ा था और मैं सोची थी अच्छा उन्होंने बल्ब बनाया है। फिर मैडम क्यूरी के बारे में पढ़ा था। अब एक लिविंग लेजेंड से मिल रहे हैं हम, है ना, जिसने पता नहीं कितने इन्वेंशन, 10 इन्वेंशन तो आप कर चुके हैं, 2 पेटेंट हो चुके हैं और बाकी अभी अब और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं 2 सालों में आप और भी बहुत कुछ कर चुके हो? आपको बनाना बॉय क्यों बोलते हैं? नहीं, एक्चुअली में मेरा जो रिसर्च है वो बनाना के अलग अलग पार्ट पे बेस्ड है, जिसमें मैं जी। केले के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे मैंने बहुत सारी चीजें इन्वेंट की है और अभी प्रोसेस में है, जो हम्म। अभी लैब में वर्क चल रहे हैं, तो उसी पे मैं वर्क कर रहा हूँ एक्चुअली में। इसलिए जो क्योंकि सारा इनोवेशन हमारा बनाना से रिलेटेड होता है, तो आई होप तो के दुनिया आपको इस बनाना बॉय बोलती है। बहुत सुंदर। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, 17 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपने 10 इन्वेंशंस कर लिए, तो मुझे ये हैरानी होती है कि वो 10 आविष्कार आपके कौन कौन से हैं? जैसे आपने बनाना से स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से, आपने सबसे पहले तो बिजली पैदा की थी ना? Yeah, of course. When I am 13 years old, मैं 13 years का था इन क्लास 9th, आई होप, हाँ 9th क्लास में ही हमारा ये इनोवेशन हुआ था। हाँ, उसके वाह। बाद फिर जो है हम साइंस, एक्चुअली में 8th क्लास तक हमें पता नहीं था कि साइंस क्या होता है, क्योंकि जी। मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, तो वहाँ पे हम्म। ज्यादा फोकस होती है कंपटीशन पे, लाइक नवोदय और लाइक क्या कहते हैं जो भी चीजें हैं, जो 6th क्लास के बच्चे जाते हैं, नवोदय, सैनिक, नेत्रहाट, ये अदरवाइज सिमुलतला। यहाँ मैं एक्चुअली में बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे जी। ये ज्यादा चीज कंपटीशन फेमस है, तो उसमें जो है मैथ्स और रीजनिंग पूछे जाते हैं, तो उसमें साइंस नहीं पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने लगभग 8th क्लास तक साइंस पढ़ी ही नहीं, लेकिन जब हमने पहली बार इंट्रोड्यूस करा साइंस से, तो मुझे इंटरेस्ट लगा, वो मतलब ऐसा भी होता है, तो हमने अपने लाइफ से उसको रिलेट करने की कोशिश की कि हाँ ठीक है, हमारी जीवन में इसको क्या कैसे चल सकता है, कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, जब लोग कर सकते हैं तो हम कुछ नया खोज क्यों नहीं कर सकते हैं। तो साइंटिफिक माइंड और जो हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी वो थी हमारी इमेजिनेशन। मैं किसी भी चीज का इमेजिन करके उसको मतलब नई चीजों का इमेजिनेशन हमारा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसकी वजह से हम नए नए आविष्कार कर पाते हैं और आगे भी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपके जो 10 आविष्कार हैं, उनमें मैंने सुना है कि आपने एक ऐसा एलॉय भी बनाया है, क्योंकि उसको अगर हम सूर्य के पास भी भेजें तो वो मेल्ट नहीं होगा, उसका रूप चेंज नहीं होगा। जरा इसके या बारे में बताइएगा। एक्चुअली इसका नाम गोपोनियम एलॉय है, और गोपोनियम एलॉय जो है वो अभी
कोविड की वजह से उसका काम रुक गया है पिछले 2 साल से, वो भी अंडर प्रोसेस में है। हम्म। कोशिश कर रहे हैं उसको करने का, लेकिन जो हमारा लैब था वो थोड़ा बंद हो चुका है, तो फिर से हम्म। हम उसको ओपन करेंगे। तो जो हमारा काम है ये है कि हमने एक नया 2-3 मटेरियल को मिला के एक नई थ्योरी जनरेट की है कि हम्म। हाँ सॉलिड बना सकते हैं जिसका जिसपे इन अर्थ पे कोई उसका हीटिंग इफेक्ट ना पड़े, इन मतलब धरती पे। हम्म। तो उसकी टेस्ट चालू है। उसमें जो कुछ एलॉय मटेरियल्स हैं जो क्या कहते हैं, लाइक हाफनियम, टेंटालुनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 5 मेटर हैं जिससे हमने इसको एक प्रोसेस के जरिए जाके एक थ्योरी बेस्ड लॉजिकली इसको बिल्ड करा है। लेकिन अभी क्या है कि इसकी थोड़ी सी अभी टेस्टिंग बाकी है और अभी कॉन्फिडेंशियल है, जिसकी वजह से हम इसको मार्केट में नहीं ला रहे हैं। हाँ, तो ये उसका खासियत है कि आप भी लिविंग मैटर में जितनी भी मटेरियल आप देखते हैं जो हाँ, एक लिमिट टेम्परेचर पे जाने के बाद वो मेल्ट हो चेंज जाते हो हैं, यानी जाता है। हाँ। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हाँ। हमारा मैटर ये हमारा जो एलॉय है ये थ्योरी अभी नहीं करता है, मतलब फॉलो नहीं करता है। तो अभी प्रूफ नहीं हुआ है, ऑन प्रोसेस में है। इसको प्रूफ, अगर ये हमारा प्रूफ हो जाता है तो ये इस सदी का सबसे बड़ा इनोवेशन साबित हो सकता है, जिसके लिए हमारे पास बिल्कुल। हैं जो हाँ। लाइक वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नासा है, जहां से हमने अपने थ्योरी को भेजा था तो उन्होंने हमारे रिसर्च को एक्सेप्ट किया था। और नासा ने आपकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया और आपने नासा की तो किसी बात को नहीं माना। उन्होंने आपको नहीं, 3-3 बार बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आपने मना कर दिया उन्हें। एक्चुअली में जो थी हमारे साथ बाउंडेशन थी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो मैं एक हम्म। साथ 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। बाकी जो हमने स्थिति देखी अपने देश में इनोवेशन की, हाँ। रिसर्चर की, जैसे कि आपने कहा कि आज तक आप किसी साइंटिस्ट से नहीं मिले, बिल्कुल सही हाँ। बात है कि देश में R&D एक सेक्टर होता है जिसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिस पे हम्म। लोग ध्यान देते हैं। तो हमने देखा कि यार हम भी चले जाएंगे इस देश से बाहर, ठीक है, हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हम पैसे कमा लेंगे, हमें इज्जत मिलेगी, हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, हमें सिक्योरिटी मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगा क्या कि हम अपने देश के साथ धोखा कर रहे हैं, यानी अपनी मिट्टी के साथ हम धोखा करेंगे कि भाई हमने अपनी पूरी बचपन यहाँ बिताई, हमें यहाँ पे खाना मिला, हमें यहाँ कपड़े मिले, रहने के लिए मिले, माता पिता का प्यार मिला, और जब मुझे काम करने की बारी आई तो हम बाहर चले जाएंगे, तो ये नाइंसाफी होगी। तो उसी ये 2 ईयर्स पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, 2018-19 की बात है। तो उस समय मैंने सोचा कि नहीं, अपने देश के लिए कुछ बेहतर कर लेते हैं, फिर बाद में बाहर सीखने जाएंगे। हमें कई सारे मौके आए, अभी भी हमारे पास बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने के लिए ऑफर हैं। लेकिन कहीं ना हम्म। कहीं कि हम अपने देश के लिए बेहतर कर सकते हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम जनरेट कर सकते हैं कि हम ऑक्सफोर्ड स्टैनफोर्ड हम अपने देश में बना सकते हैं, क्योंकि हमारा देश पहले से विश्व गुरु था और एक्चुअली में हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, बस लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पे नौकरशाही ज्यादा है, ठीक है, जिसको हम लोग जॉब कहते हैं, वो चीजों को खत्म करना होगा, तभी हम दुनिया पे आगे जा सकते हैं। एक छोटा सा देश है इजराइल, जो आज पूरे वर्ल्ड में ताकतवर है। वो उसका ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ वो छोटा सा है, मतलब आप लोग सभी जानते हैं उसका जी ताकत जी। सब वहाँ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। वो वेरी। वहाँ पे डेवलप करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं कि वो बिजनेसमैन बनाते हैं, वहाँ पे वो नौकर नहीं बनाते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारे जैसे जो लोग अक्रॉस द कंट्री हैं उनको कहते हैं कि भाई तुम आओ, हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम अपना आइडिया यहाँ पे लगाओ, अपनी कंपनी यहाँ पे लगाओ, पैसे हम देंगे, पैसे डूबेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ट्राई तो करो सही। लेकिन हमारे देश में क्या है, हम लोग ट्राई नहीं करते हैं, मतलब रिस्क जीरो है। आज हम रिसर्चर हैं, मैं बिहार से आता हूँ, तो बिहार की मेंटेलिटी जो होती है यहाँ की पेरेंट्स की, वो हमारा देश भी कई भागों में बटा हुआ है, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मैं अक्रॉस द कंट्री में घूमा हूँ, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सभी जगह मैं गया हूँ, तो मैंने मेंटेलिटी देखी है वहाँ के लोगों की, जिसमें हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश जो इस तरह के जो क्षेत्र हैं वहाँ की हम्म। मेंटेलिटी दूसरी है। इसी के क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं वो
सोचते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं कि ठीक है हम एक पढ़ाई कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिया, एक डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद हम एक छोटी सी कोई भी नौकरी है हम उसे हासिल कर लेंगे, फिर हम लाइफ सिक्योर कर लेंगे। रिस्क जीरो है। जहाँ पे रिस्क नहीं होता है वहां से फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो लाइफ में रिस्क का होना जरूरी है, क्योंकि आप एक रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें रिस्क है, क्योंकि 99% चांस है कि आपका वो फेल हो जाएगा, 99% चांस वो आपका सक्सेस नहीं होगा। हाँ, लोगों को लगता है कि गोपाल जी साइंटिस्ट है तो वो बहुत सारा काम कर सकता है, सारी चीजें, ऐसा नहीं है। हमारी भी कुछ बाधाएं हैं, हमारे भी कुछ बॉर्डर्स हैं जिसको हम पार नहीं कर सकते हैं अभी, ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम कोशिश करके इतना कुछ कर सकते हैं विदाउट कम रिसोर्स में, तो हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है लैग कर जाते हैं, चाहे वो आप एडमिनिस्ट्रेशन के कारण हो जाए, गवर्नमेंट के कारण हो जाए, या खुद के कारण हो जाए, या फैमिली के कारण हो जाए। तो देखिए, हर एक बच्चा, आई होप आपने भी जो है अपने बचपन, जो जब आपका बचपन बीता होगा तो आपके भी माइंड में बहुत सारी बातें आई होंगी कि यार ये, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है जो हर किसी के बच्चे के माइंड में आता है, जब हम सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो पैर पीछे जाती है और हम आगे जाते हैं, तो दिमाग में हजार क्वेश्चन उठता है आखिर ऐसा क्यों होता है। जब तक हम आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी को नहीं पढ़ते हैं तब तक ये क्वेश्चन हमारे माइंड, लेकिन जब हम जान जाते हैं तो उसकी उत्सुकता खत्म हो जाती है जानने की। तो हमारे यहाँ की माइंडसेट ही थोड़ी चेंज है, लेकिन हमें इसे बदलना पड़ेगा, तभी जो हम कहते हैं कि देश विश्व गुरु बनेगा वो तभी हो सकता है। अदरवाइज ठीक है, हम इंसान जिंदा होता है, मर जाता है। आज 80 ईयर्स से हम लोग वर्ल्ड में साइंस के लिए बहुत कुछ कम कर पाए हैं। आज हमारे यहाँ कोरोना हुआ, कोविड की वैक्सीन बनी, लेकिन फिर भी आपको हमको सभी को पता है, क्योंकि हमारे यहाँ वैज्ञानिक है ही नहीं। सारे लोग कहाँ चले गए हैं? नासा चले गए हैं, आपका चाइना चले गए हैं, आपका रसिया चले गए हैं, फ्रांस चले गए हैं, वहां जाके वो सर्विस दे, ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, बेस्ट साइंटिस्ट वहां चले गए। जो यहाँ थोड़े बहुत बचे हैं वो साउथ के लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि मतलब बेहतर करें। हाँ ठीक है, हमारा इसरो भी बेस्ट है, लेकिन आप देखिए कि ठीक है, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट के अंदर पावर है कि हम सुखोई, हम क्या कहते हैं, राफेल बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई बात बताते हैं कि एक्चुअली में जो भी विमान आप देखते हैं वो इंडिया में असेंबल होता है। हम पार्ट्स खरीद के लाते हैं दूसरे देशों से, ठीक है, हम बना सकते हैं इतना काबिल, लेकिन यहाँ पे असेंबल होता है। तो बहुत सारी बातें हैं, हमने ये देखी। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, एक नहीं जाएगा बाहर तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हम नमक रोटी ही खाएंगे, क्या दिक्कत है, जिंदा तो रहेंगे, लेकिन अपने देश के लिए कुछ करेंगे। आपकी बात सुन के ना, आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि भक्ति के लिए ना, या देशभक्त बनने के लिए कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो आपने किया है ना, अगर उतना भी कर लिया जाए तो देशभक्ति जो है वो प्रदर्शित भी हो सकती है, और देश को बदलने में जो आपका योगदान है वो सच में सराहनीय है, बहुत इंस्पिरेशनल है वो। देशभक्ति होती है एक्चुअली, आपका दिल जो है ना वो हमेशा जो है आपकी मिट्टी से लगा होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारे आराध्य जो है श्री राम भगवान, जो मान लीजिए अयोध्या से लंका गए ना, तो उन्होंने अपने साथ बस लेके गए थे, वो थे अयोध्या की मिट्टी, और वो उन्हीं को भगवान मान के वहां पूजा करते थे। जो आज का जो हमारा कल्चर था कि मिट्टी का, वो कहीं ना कहीं हम लोग आज भूल गए हैं, ठीक है। आज कहते हैं कि का पैकेज लग गया गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अरे बहुत अच्छी बात है भाई, कहाँ चले, कैलिफोर्निया चले गए, 1 करोड़ रुपया कमा रहा है यहाँ पे पेरेंट्स, ठीक है भाई मेरा बेटा एकदम गूगल में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है। लेकिन सच बात यह है कि वो क्या ही बताएं, अगर सच्चाई, अगर आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि क्या सच्चाई है। हाँ, यहाँ पे काम करता तो यहाँ की, तो आज हमारा देश जिस पोजीशन पे है उससे और बेहतर जाता, लेकिन कोई बात नहीं है, जो चले गए हम उसे तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो जाने वाले हैं हम उसे रोक सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं। इसीलिए हमने वायामाडी की स्थापना करी। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी का आया हुआ है, ऋषभ है, वो पूछ रहे सर, कैन अ पीसीबी स्टूडेंट बिकम एन एस्ट्रोफिजिस्ट?
आपके पास यस जाके मैम। मेरी आवाज अचानक इको होने लगी। उन्होंने एक बच्चा है जो कि आपका हाँ प्रोग्राम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं, ऋषभ नाम है, सर कैन अ पीसीबी स्टूडेंट बिकम एन एस्ट्रोफिजिस्ट। वो फिजिक्स हाँ, केमिस्ट्री बिल्कुल बायो बिल्कुल के स्टूडेंट है लेकिन एस्ट्रोफिजिस्ट बनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में देखिए, साइंस का कोई वो बॉर्डर नहीं होता है, इनोवेशन का कोई बॉर्डर नहीं होता। एक्चुअली में ने पीसीएम पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, लेकिन मेरे रिसर्च माइक्रोबायोलॉजी में है, मेरे रिसर्च एनर्जी के फील्ड में, मेरे रिसर्च मेटलर्जी में है। मैं सीएस का हम्म। स्टूडेंट हूँ, मैं साल मेरा फाइनल होगा। सीएस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन हम काम कर किस पे कर रहे हैं, रेन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं। हाँ, मैं तो डजेंट मैटर, आप देखिए जो भी साइंटिस्ट हैं, डजेंट मैटर। आप माइकल फैराडे को देख लीजिए, वो तो बंदा सिर्फ एक बुक बाइंडर था। तो हम्म। आपके अंदर की जो उपज है, आपके दिमाग की जो सोच है, वही हमेशा इंपॉर्टेंट रखती है। तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट बननी है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप पीसीबी पढ़ रहे हो। देखिए, नॉलेज हम्म। कभी भी बेकार नहीं जाता है। इस दुनिया में एक शिक्षा और ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपका बेकार नहीं जाएगा। वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा, कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करेगा। तो आपको बनना है, आप जाके उस क्षेत्र के बारे में पढ़ना शुरू करिए, उस क्षेत्र के बारे में सोचना शुरू करिए। अब लोग कहते हैं क्या कि हम कैसे बने, हमारे पास रोज मेल आते हैं, हमारी टीम के पास बहुत बहुत सारे मेल आते हैं, मुझे फॉरवर्ड होती है कि वो कहते हैं कि भाई सर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं मतलब साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। मैं जब कहीं सेमिनार करने जाता हूँ, अभी तक मैं 200 प्लस स्कूल में, जैसे आईआईटी एनआईटी, बड़े बड़े इंजीनियरिंग हाँ। कॉलेज में हमने दिए लेक्चर्स। तो वहां पे जब मैं पूछता हूँ तो इनोवेशन रिसर्च को लेके बहुत कम जागरूक है लोग। हाँ ओके, पीएचडी करते हैं लेकिन थेसिस लिखते हैं, थेसिस में भी आप कैसे पीएचडी करते हैं वो हमें पता है इंडिया में। हमारा देश कई, ये सच बात है, हमारा देश कई फील्ड में आगे है, लेकिन रिसर्च के फील्ड में भी बहुत पीछे है। हम दुनिया से भी 100 साल पीछे चल रहे हैं, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। आज दुनिया क्या है, दुनिया के कई सारे, क्योंकि हम छोटे देशों से कंपेयर नहीं कर सकते ना। हम कंपेयर कौन करेंगे, ठीक है, हम 7 पोजीशन पे थे, हम कंपेयर करेंगे 6 पोजीशन वाले से, 5 पोजीशन वाले पे, 4 पोजीशन वाले पे। जब आप उनकी स्ट्रेटेजी पढ़िएगा, ठीक है, आज से 1984 में चाइना की जो स्थिति थी वो भारत की स्थिति आ जाए, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि चाइना कितना ज्यादा चेंज हुआ, ग्रो चाइना कर कितना गया। ज्यादा हुआ। लोग, हम लोग, ठीक है, हमारा वो दुश्मन देश है, लेकिन कभी कभी दुश्मनों से भी सीख लेनी चाहिए हमें। हाँ, और ज्ञान जहां से भी हो वो लेनी चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन हो, दोस्त हो, कोई भी हो, हमें उससे सीख लेनी चाहिए। आज हम लोग कहते हैं कि हम, हम्म। तो सच्चाई कहाँ है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, ठीक है। आपके घर में अगर 100 डिवाइसेस है ना, तो उसमें 75 डिवाइसेस चाइना के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो लोग कहते हैं ना कि भाई एक दिन टिकेगा प्रोडक्ट बना डालो, मुझे टिकाऊ नहीं चाहिए। उनका कहना इसलिए कहते हैं मुझे टिकाऊ नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। पैसे आएंगे तो हम्म। देश। हमारे यहाँ पे क्या, मुझे टिकाऊ चाहिए, वो भी नहीं बना पाते हैं बहुत 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 समय में हम लोग। ठीक है, पूरा दुनिया अभी 7G 8G 10G पे चल रहा है, हम 5G की भी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो लोग हमारा अपोज कर रहे हैं। तो राइट। हमारी मेंटालिटी ही जो है वो हमारी छोटी है, हमें उसे बदलना पड़ेगा। अदरवाइज कल भी हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, आज भी हम किसी न किसी के गुलाम हैं, ठीक है। तो चेंज कुछ नहीं हुआ है, समय चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, छोटा देश नहीं है। 135 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, 700-800 करोड़ लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है हम। और दूसरी राइट। सबसे बड़ी बात, अंदर की जो कह सकते हैं उसको ईगो कह सकते हैं, मतलब, या फिर भाव कह सकते हैं कि हम अपने लोगों का खुद सपोर्ट नहीं करते हैं। हम लोग चूंकि बात कर रहे थे आपके इनोवेशंस के बारे में और क्रिएशंस के बारे में, मुझे लगता है कि एक बार हम आपका बचपन पूछ लें क्या, कि आप आम बच्चों से डिफरेंट कैसे थे। नहीं सारे बच्चे तो एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं बनते हैं। नहीं एक्चुअली मैं डिफरेंट नहीं था। और लाइक ऋषभ मिश्रा हमारे बचपन के दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ पढ़ाई करी है, तो वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। थैंक यू ऋषभ। अच्छा। और हाँ अरे वाह। तो एक्चुअली में हमारा जो बचपन आपके है वो बहुत सारे नॉर्मल। दोस्त हैं, उन्होंने ही मुझे बताया कि आपका नेटवर्क खराब है। हाँ तो दिक्कत तो जी। बचपन हमारा सब नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ मैं हाँ। बहुत ज्यादा बदमाश था बचपन में, आई थिंक। अच्छा। हाँ मतलब नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उससे ज्यादा मैं, मतलब खुराफात कह सकते हैं एक मायने में। लेकिन हाँ।
माइंड हमारा बहुत ज्यादा इधर उधर ज्यादा स्थिर नहीं रहता था एक जगह पे। तो इसी की वजह से आई कि हम आज कुछ से कुछ ज्यादा चीजें सोच पाते हैं कि हाँ ठीक है। अगर कोई बच्चा नटखट है बचपन में तो ऐसा नहीं है कि वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, वही बहुत हम्म। सारी चीजें करता है। हाँ, क्योंकि क्रिएटिव माइंड का होना जरूरी है आपके लाइफ में। विदाउट क्रिएशन वी आर नथिंग। हम लोग बिना क्रिएशन के कुछ नहीं है। जब तक क्रिएट नहीं करेंगे अपने थॉट्स को, क्रिएशन कुछ भी हो सकता है, अपने थॉट्स को, अपने हाँ। आपको, अपने काम को, आपको डिफरेंट, क्योंकि पूरी दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं, वो हर समय कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। तो हम्म। अकॉर्डिंग टू साइंस जो होता है वो ये होता है कि अकॉर्डिंग टू साइंस एक 4 साल का बच्चा एवरेज अपने लाइफ में पर डे, 4 साल का बच्चा एवरेज लाइफ पर डे 400 क्वेश्चन पूछता है अपने आप से, लोगों से, दूसरों से, अपने आसपास से, अपने माता से, अपने पिता से। 400 क्वेश्चन। जब हाँ। एज बढ़ती जाती है तो क्वेश्चन घट जाते हैं। ठीक है। राइट। हाँ। एवरेज टीनेजर जो है वो 200 के बीच में क्वेश्चन पूछता है अपने आप से, लोगों से, कि यार ये कैसे हुआ, हम्म। ये ऐसे क्यों नहीं हुआ। 2 वर्ड है हमारे जीवन में, एक है हम्म। इंग्लिश का है, एक है हाउ, एक है वाई। वाई हम्म। का हिंदी अर्थ होता है क्यों, हाउ का हिंदी अर्थ होता है कैसे। तो हम्म। जिसके जीवन में हाउ और वाई आ गया ना, वो बहुत कुछ कर सकता है। आप किसी भी बड़े इंसान की लाइफ उठा के देख लीजिए, उनकी जीवनी को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उन्होंने ढूंढा, पहले तो अपने आप को ढूंढा कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, वाई, हम क्यों आए हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। तो जो अपने आप से क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि हाउ और वाई, देन वो सक्सेस करेगा। तो एक टीनेजर जो है वो 100 क्वेश्चन पूछता है, हम्म। लेकिन वो सिर्फ पूछता है, जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। हम लोग प्रकृति क्या है ना, नेचर में बहुत सारी चीजें हैं जो पहले से अवेलेबल है, हम्म। जो पहले से हमने कुछ नया नहीं करा है। हमने एक माध्यम बने हैं, जैसे कि एक बल्ब और एक स्विच है ना, तो स्विच के बीच का जो माध्यम है वो वायर है, तो माध्यम है। इनोवेटर हमेशा माध्यम होता है। नेचर के द्वारा जो चीजें दी गई है उसको लोगों के बीच लाने का काम इनोवेटर करता है। तो बस हम लोग माध्यम है और कुछ नहीं है, और उसी से लेके दूसरों का भला होता है। साइंस के लिए, इनोवेटर के लिए, साइंटिस्ट के लिए कोई बॉर्डर नहीं होता है। कोई नहीं कहेगा, आप किसी भी इनोवेटर से पूछिए, वो नहीं कहेगा कि हम भारत के हैं, हम पाकिस्तान के हैं, हम चाइना के हैं, हम यूएसए के हैं। उनके लिए बॉर्डर हम्म। नहीं होता है। अगर एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, हमारे घरों में भी जल रहा है। आज हम लोग हाँ। इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, वो दूसरे कंट्री का इनोवेशन है, फिर भी हम लोग यूज कर रहे हैं। यूज कर रहे हाँ, हम लोग फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, जो भी डिवाइस हमारे आसपास जो दिख रही है वो किसी न किसी का क्रिएशन है, किसी न किसी का माइंड है, किसी न किसी का सोच है। हैं। हम्म। तो हम बिल्कुल सही। उसको यूज कर रहे हैं, हम उसका क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये होना चाहिए, कम से कम उनका धन्यवाद तो कर दें कि चलो भाई, किसी कहते हैं ना कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि यार किसी ने तो बड़ा अच्छा काम किया, पंखे का इस्तेमाल, इनोवेशन कर दिया, टीवी का इनोवेशन कर दिया। आज हम उसको भूल गए हैं। ठीक है, जिसने कैमरा का इनोवेशन किया हम भूल गए हैं, जिसने मोबाइल फोन का इन्वेंशन किया, टेलीफोन का इन्वेंशन किया, हम भूल गए। हम लोग ना, इंसान हाँ। ना बड़े वो मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं। हाँ, बहुत स्वार्थी होते हैं। ठीक है। तो कम से कम हमें धन्यवाद करना चाहिए कि वो उन्होंने हमारे जीवन को आसान बनाया। पहले सही बात है। आग का आविष्कार हुआ। जरूरी नहीं है, देखिए, इनोवेशन के लिए पढ़ाई मायने नहीं रखता है। अगर पढ़ाई मायने रखता ना, तो आदि मानव के जमाने में आग का आविष्कार नहीं होता। अगर पढ़ाई और मायने रखता और तो आप भी चक्के का 13 साल की आविष्कार नहीं उम्र में होता। आप भी 13 साल की उम्र में केले के वो तने से जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं पैदा कर लेते। हाँ। हाँ, वही चीज है ना। तो एजुकेशन मायने नहीं रखता है। आपकी जो आप पढ़े हैं ना, जो आपको नॉलेज मिला है, चाहे वो कहीं से भी मिला है, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रखता है। और आप हार मत मानिए। अभी का समय क्या होता है ना, युवाओं के बीच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली मैं भी युवा हूँ। हाँ, हमारी उम्र 21 ईयर है और ज्यादा नहीं है। मैं कई सारे लोगों के छोटा ही हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो प्रॉब्लम इसमें क्या है ना कि वो हार बहुत जल्दी मान जाते हैं। उनको 2 लोग क्रिटिसाइज करेंगे, 3 लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि यार क्या कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में क्या है, मतलब वो उसको मोड़ देते हैं। तो हम लोग मुड़ हम्म। जाते हैं।
हमें भी हाँ कई लोगों ने कोशिश करी। आज भी अगर हमें हाँ 100 लोग अगर हमारे सामने हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे हमारे सपोर्ट करते हैं। हम अब दूर क्यों जाए, हम अपने अपने परिवार में ही चले जाते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छी खासी अगर अच्छा खासा ब्रेन था, ऐसा नहीं था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और हमने हम्म, अच्छा खासा बोला कि ब्रेन ब्रेन था, एक अच्छी खासी आईएएस वाईएएस बन जाता, जिंदगी बदल जाती। मैंने कहा ठीक है, भारत में हर साल हजारों आईएएस बनते हैं, हजारों यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। वो हाँ क्या करते हैं, ठीक है, क्वालिफाई करने तक मेहनत लगता है, चलो ठीक है, बहुत मेहनत किया। जो जिस फील्ड में रहे उस फील्ड में इनोवेशन करें। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप सी हैं, उसमें इनोवेशन करिए। मिलता है ना नोबेल प्राइज, इकोनॉमिक्स में भी मिलता है, बिल्कुल। सब चीज में मिलता है, आपको मैथ्स में भी मिलता है। आप बढ़िया करें, ठीक है, आप एक गवर्नमेंट नौकरी में, आप एक जॉब में है, बढ़िया करें कि ताकि आपको बेस्ट मिले, बेस्ट कुछ ऐसा करें ताकि आप एक लोगों के दिलों में बसे, ठीक है, ताकि आपके जाने के बाद हजारों लोग रोए यार कितना बढ़िया आदमी था, मतलब जैसे अब्दुल कलाम सर के जाने के बाद पूरा देश रोया था। तो ऐसे लोग बने आप, और सिर्फ बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसके पर सबसे बड़ी बात है क्या कि बस पैसे के पीछे मत भागो, ठीक है, अपने काम के पीछे भागो, पैसा खुद पीछे भागते आएगा। आज हमारे, आज से चलिए ठीक है 4 साल 5 साल पहले मैं मतलब ठीक है नॉर्मल फैमिली थी हमारी, लेकिन आज अलग है। आज हमारे पास हर दिन कोई ना कोई ऑफर आते रहता है। जैसे कि आज ही देखिए, हमारे को सुबह सुबह मैंने मेल खोला, ओपन करा तो मेरे को पता चला मैं तो ब्रांड एम्बेसडर भी बन गया और क्या कहते हैं डायरेक्टर भी बन गया, शेयर भी कहाँ मिल के? गए कंपनी में। हाँ, कहाँ पे? कहाँ तो पे? वेस्टडॉक कंपनी है जो नेटफ्लिक्स की तरह काम करती है, इंडिया का हाँ हाँ अपना हाँ प्लेटफॉर्म है वो, ठीक है, हाँ। यूट्यूब के तरह काम करती है, यूट्यूब प्लस नेटफ्लिक्स की तरफ। तो उसका मुझे ब्रांड एम्बेसडर और बेस्ट वाह, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया है। तो एक्चुअली में जो कंग्रेचुलेशन। चीजें हैं ये बाय बाय डिफॉल्ट होता है। मैं कई सारी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो हमने एक चीजें चेंज करी कि जरूरी नहीं है कि इंडिया में जो है लोगों को इंस्पायर सिर्फ एक्टर, क्रिकेटर और हम्म। नेता लोग ही कर सकते हैं। इंडिया में इंस्पायर जो है वो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो इसको बी द चेंज, चेंज लाना पड़ेगा। आप ये सोचो कि टेलीविजन का आविष्कार नहीं हुआ रहता तो आप सलमान खान को कैसे देख लेते हैं, सिंपल सी थ्योरी है। अफसोस क्यों देखते हैं हाँ, उनको। ठीक है कि वो ये बी द चेंज, चेंज लाना पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना कि जिस हाँ माता पिता ने जन्म दिया उसी को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पता है मुझे सबसे बड़ी टेंशन क्या लग रही है? आपने जितना, जिस तरह से आप आविष्कार करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद हमारी टेक्स्ट बुक में कितना पढ़ना पड़ जाएगा ना। टेस्ट में आया करेगा कि अच्छा गोपाल जी ने क्या क्या इन्वेंट किया था। अभी आते कितना हैं ना, अभी पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में आता है एक्चुअली में। नहीं, अब स्कूल बुक्स में जब आएगा तो बच्चों को और पढ़ना पड़ जाएगा। नहीं ऐसा ये नहीं भी है, मेंशन किया हमारे है। हमारे जो इनोवेशन है वो कम। देखिए मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, हाँ, साइंस जो है ना वो दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। इसको मुश्किल बना के हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। कितना अच्छा न्यूटन ने कहा कि भाई एप्पल सेब हमारे सामने गिरा, ग्रेविटी की खोज कर ली। तो उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया कि ठीक है इसमें ये भी जोड़ दो, क्योंकि हमें हमारे देश में बेस्ट चुनना है ना। हमारे हमारे हम्म देश में क्या करना है, बेहतर चुनना है। तो बेहतर चुनने के लिए हार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम्म। इसकी वजह से जो हमें विज्ञान भारी लगता है। अदरवाइज विज्ञान जो है ना, अगर आप लाइफ से जोड़े रोज की लाइफ से, तो आपको विज्ञान बहुत आसान दिखेगा। हाँ, बहुत। आप आर्किमिडीज का सिद्धांत, आप न्यूटन की थ्योरी, आप आइंस्टीन की थ्योरी, आप रमन इफेक्ट, आप जगदीश चंद्र बोस की थ्योरी, जगदीश चंद्र बसु की थ्योरी, और भी अरे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हमारे देश में। एक्चुअली हमारे देश में गवर्नमेंट की भी बहुत गलती है कि हमें हमारे देश के वैज्ञानिकों के बारे में ना पढ़ा के दूसरे देश के वैज्ञानिक के बारे में पढ़ाते हैं। अभी तक हम एक्चुअली वही में, पढ़ रहे हैं, हाँ बचपन वाला एक्चुअली ही में पढ़ रहे हैं। चेंज चेंज हुआ ही नहीं ना। पहले भी हमारे बाप दादा ने भी आइंस्टीन को पढ़ा था, हम भी पढ़ रहे हैं, हमारा जनरेशन भी पढ़ेगा। तो बी द अब आगे चेंज, भी पढ़ेगा। चेंज लाना जरूरी है। जब तक चेंज नहीं लाएंगे तब तक हाँ। हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो गोपाल जी,
एक एक सवाल मेरे दिमाग में आया था, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रही हूँ। आप जब इन्वेंशंस करते रहते हैं, हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि फलाना इन्वेंशन हुआ। कई बार मैंने ऐसा पढ़ा था कि किसी किसी कोई ऐसा लिक्विड डिजाइन हुआ है जो कि पेट्रोल को सब्स्टिट्यूट कर देगा और उसका खर्चा जो है बहुत ही कम है। आपने भी ऐसा केले से ही आपने एक ऐसा डाई भी आपने ढूंढा है कि बालों में लगा दी तो बाल सफेद ही नहीं होंगे, ब्लैक रहेंगे, है ना। ऐसी सारी चीजें, ऐसी सारी इन्वेंशंस जो होती हैं, वो एक आम इंसान तक क्यों नहीं पहुंच पाती जब इतने हाँ, अच्छे अच्छे इन्वेंशंस है तो। बिल्कुल इसके पीछे बहुत रीजन है, ठीक है। हम्म, मैंने क्या बताया ना कि सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इनोवेशन रिसर्च जो होता है वो सपोर्ट सिस्टम पे काम करता है। हम्म, ओके, दैट्स ओके, रिसर्च हो गया। उसको प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में लाने में ना कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हमने बना तो दिया, अब हमको उसकी इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें 100 करोड़ रुपया चाहिए, तो वो 100 करोड़ रुपया देने वाला हमें नहीं मिलता है, ठीक है। देने सरकार भी वाला, नहीं उसमें हेल्प करती। सरकार की तो बात ही छोड़ दी। मैंने क्या कहा ना, रिसर्च R&D इंडिया का सबसे पीछे चल रहा है। आप जीडीपी का 0.04% R&D में खर्च होता है भारत का, और चाइना का 4 पॉइंट समथिंग % खर्च होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि कॉमर्शलाइज करने के लिए, क्योंकि देखिए जो इनोवेटर रहता है जरूरी नहीं है कि वो एंटरप्रेन्योर बने। हमने क्या करा, रिसर्च करके छोड़ दिया, रिसर्च करके छोड़ दिया, इनोवेशन करके छोड़ दिया। हमें इनोवेशन से मतलब है, हमें मतलब नहीं है कि आप हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आए चाहे नहीं आए, ठीक है। वो मतलब कब होगा, जब हम पैसे के पीछे जाएंगे। और बहुत चीजें होती है जो, जैसे कि क्या कुछ लाइबिलिटी होती है कि मान लीजिए आपका इनोवेशन है कि रॉ मटेरियल कौन है, आपका मार्केट कौन है, आपका क्या कहते हैं खर्च कितना लगा है, एक्सेप्टेंस कितना है। मैंने कहा ना कि हम लोग खुद हमारी सपोर्ट नहीं करते हैं। हमें दिखाना होता है कि यार देखो हम यूएसए का प्रोडक्ट खरीदे हैं, हमें दिखाना होता है कि हम देखो इस देश का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम इस यहाँ का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे कंट्री का प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं जो कि बेस्ट होता है, तो हम उसका खुद सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनोवेशन मार्केट में नहीं आ पाता है। आज अगर हमारे साथ भी कई लोग, इसीलिए तो मैं ये प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा हूं ना, ताकि वहां पे सपोर्ट सिस्टम जनरेट करा जाए। बाय एंड तक जब तक प्रोडक्ट ना आए तब तक उस इनोवेशन पे काम किया ही जाना चाहिए। हम लोग छोड़ वेरी देते हैं, राइट, ठीक वेरी है। राइट। तो गिव अप करने के बाद, और उसके बाद बहुत सारी हैं। अब मान लीजिए आपने सब्स्टिट्यूट ला दिया, तो जिसका मार्केट चल रहा है, मैंने सब्स्टिट्यूट लाया, अब गोदरेज का मार्केट चल रहा है, तो वो हमारे इनोवेशन को हमेशा दबाने की कोशिश करेगा। आइए तो एग्जाम्पल दिया मैंने। तो उसके पास क्या पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, तो वो पैसे लगा के हमारे इनोवेशन को लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं जो है हमें पीछे कर देते हैं। तो इसीलिए हम ये इंडिया में रह के पहले एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग जोनर डिसाइड करना चाहते हैं कि जहां पे लोगों को दबाया नहीं जाए, जहां पे बच्चों के इनोवेशन को दबाया नहीं जाए, चाहे वो पैसे की मदद से, चाहे वो पावर की मदद से, चाहे किसी भी मदद से, उसको दबाया नहीं जाना चाहिए। हम उसकी मदद करेंगे, उसका पूरा फुल सपोर्ट करेंगे, उसको मार्केट में लेके आएंगे। ये चीजें भारत में नहीं है। ये कहाँ है, ये दूसरे कंट्री में, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें आप इनोवेशन करिएगा, किसी भी तरह का इनोवेशन है, आपका मार्केट में आके ही रहेगा, क्योंकि उसको कोई नहीं दबा सकता है, ठीक है। आपको हमारे यहाँ पे भी आपके जो, IIT में बहुत इनोवेशन होते हैं, लेकिन हाँ, उसे भी दबा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो दूसरे टाइप का सिनेरियो है, और दूसरे कंट्री में दूसरे टाइप का सिनेरियो है। तो हमें एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनना है, ठीक है। जैसे ही अब आज मैं चाहता, मैं सरकार से मदद ले सकता था, लेकिन जैसे ही सरकार हमारी मदद करेगी, फिर वहां पे सरकारी तंत्र आएगा, जैसे सरकार इंटर करती है फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कितनी बड़ी विडंबना है ना। हमें जरूरत भी है, क्योंकि अगर जन जन तक पहुंचाना है तो हमें एक सोर्स की और एक सपोर्ट की जरूरत है। अब आप बताइए ना, इतनी आप मेहनत कर रहे हैं तो कई बार डिमोटिवेटेड फील नहीं करते कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ और मुझे चाहिए पहले अभी। करता था, क्योंकि हाँ, पहले करता था ना, अब नहीं करते ना, क्योंकि अब आप जैसे लोगों का सपोर्ट है ना, अब नहीं करता ना। अब क्या मुझे लगता है कि नहीं ठीक है, आज मैं नहीं कर सका, 5 साल बाद मैं जरूर करूंगा, तो अब मैं नहीं करता। पहले करता था, पहले मैं छोटा था, मैं आप ये समझ लीजिए एक छोटा सा बच्चा अपने गांव से निकला,
जिसके पिताजी छोटे से किसान हैं, जिसको घर में 2 वक्त की खाना नहीं मिल पाता था, वो 1 वक्त खाना खाता था, कई दिन भूखा रहता था, वो बंदा घर से उठ के दिल्ली पहुंच गया बिना किसी सहायता के, पीएमओ ऑफिस में जाके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की बिना किसी सपोर्ट के, सीएम से मुलाकात की बिना सपोर्ट के। तो उसने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग करा ना कि मुझे दुनिया का कोई भी लोग हमें डिमोटिवेट नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है ना हमारी नीयत बढ़िया है, हम बढ़िया कर सकते हैं। तो इसीलिए यही चीज बहुत कम लोगों में आ पाती है। और इतिहास बनाने के लिए आपको संघर्ष करना ही होता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के लिए 14 साल का वनवास काटना पड़ा था। वो चाहते तो मना कर देते, राजा का बेटा था भाई, राजा था, राजा बनने वाला था, वो कहता मैं नहीं माना बात तुम्हारा, मैं क्यों जाऊं जंगल, जंगल भी जाऊं तो मैं जाऊंगा घोड़े हाथी के ऊपर। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया। हम लोग संघर्ष से भागते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि भाई चलो ठीक है किसी तरह हमें आसानी मिल जाए, मतलब अपने आप को आसानी में डालने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारा एक ही मानना है कि जितना लाइफ में आपका संघर्ष हो ना, आपको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है तो आप दुखी मत हो, आप स्ट्रगल करो, आप मेहनत करो, और आप ये फ्यूचर सोचो कि ठीक है हमारे साथ ऐसा होने वाला है, हम ऐसा बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत कम लोगों में होती है। और आपका जो ये यंग माइंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, इसके बारे में बहुत सारे लोग लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप इसमें क्या करते हैं और इसमें कैसे जुड़ा जा सकता है, क्या टेक्निकली स्ट्रांग होना जरूरी है, थोड़ा सा बता दीजिए लोगों को। जी, तो एक्चुअली में इसमें कैसे जुड़ा जा सकता है पहले तो मैं बता देता हूँ। आप अभी अगर आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे आप सर्च करिए यंग माइंड रिसर्च डेवलपमेंट, आप हमारे प्रोफाइल पे जाइएगा, ठीक है। प्रोफाइल पे जाने के बाद नीचे एक लिंक मिलेगा आपको, ठीक है, प्रोफाइल में ही वो उसमें एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है। तो हमारी जो टीम है वो आपको एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट देगी, आप उस मेंबरशिप सर्टिफिकेट को लेंगे। उसके बाद जो है हम काम कैसे करते हैं, तो अभी तक फिलहाल हम लोग जो है ऑनलाइन काम करते हैं, मतलब हमारी कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम वहां पे काम करते हैं। जैसे ऑनलाइन में मतलब अभी तक में हमने 50 कई बच्चों की हमने हेल्प की है, लाइक उसकी गाइडेंस से इनोवेशन कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ पेटेंट के लिए फाइल करना है, कौन आपकी मदद कर सकता है, कौन सपोर्ट कर सकता है, कौन पैसा दे सकता है, तो ये सारी चीजें थी। लेकिन अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग इसको एक जगह पे सेट करें। तो अभी हम एक भोपाल में हमारी बात चल रही है, हम पूरे के पूरे कॉलेज को ले रहे हैं जिनका उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसपे हम एक जगह बनाएंगे, वहां पे जो हमारे इनोवेटर होंगे अक्रॉस द कंट्री हमारे तरह के, ठीक है, उनको हम ला के रखेंगे और उनको उनके रिसर्च पे इनोवेशन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद उनको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा वो मैं बताता हूँ। पहला सपोर्ट तो उनको मिलेगा कि उनकी जो पढ़ाई है वो पूरी की पूरी फ्री रहेगी, 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद दूसरा, उनके इनोवेशन के ऊपर हमारी संस्था पे करेगी, ठीक है। तीसरी बात, उनको पूरा का पूरा गाइडेंस मिलेगा, पेटेंट उनके नाम पे होगा, को पेटेंट हमारी संस्था होगी। चौथे बात, उसके इनोवेशन को प्रोडक्ट के रूप में तब्दील वही करेंगे, सपोर्ट हम करेंगे, और मार्केट में लाने का काम हमारी टीम का होगा। चौथी बात कि उनको जो है रिसर्च के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा, उनकी पॉकेट मनी दी जाएगी, ताकि वो अपने घर को चला सकें या अपनी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनको वो कर सकें। तो इस तरह की चीजें ये हमारी संस्था काम कर रही है, थोड़ी थोड़ी कर भी रही है। आगे जो है हम इसको पूरी तरह एक रिकॉग्नाइज तरीके से हम काम करेंगे। इस तरह से हम पूरे भारत में से 100 बच्चों की मदद हम पहले स्टेप में करेंगे। आगे अगर हमारा ये फॉर्मूला बढ़िया रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो हम इसको आगे भी लेके जाएंगे। 100 की जगह हम 1000 करेंगे। ये क्षेत्र में, ये किसी भी क्षेत्र में इनोवेशन होगा, डजेंट मैटर कि आप साइंस में करने, फिजिक्स में कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका में रॉयल सोसाइटी काम करती है, जिस तरह से अमेरिका में सीडीसी काम करती है, उसी तरह से भारत में वाईएमआरडी काम करेगी, जो आगे चलकर आप लोगों के सपोर्ट से पूरे भारत का एक बेस्ट रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी बनेगी, जहां पे नंबर का कोई महत्व नहीं रहेगा, जहां पे आपका टैलेंट को पूजा जाएगा, जहां पे आपके रियल टैलेंट को लोगों के सामने देश के सामने, दुनिया के सामने लाया जाएगा, ताकि
आज के जमाने में पहले हमारे देश में जो आते थे पढ़ने के लिए विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा में, हम ऐसा क्रिएट करेंगे कि आज फिर हमारे देश में वहां से लोग रिसर्च करने आए, क्योंकि पूरी दुनिया एक ही चीज के सामने झुकती है, वो है आपका इनोवेशन, क्योंकि उनको उन चीजों की आवश्यकता है। आज गोपोनियम एलॉय की आवश्यकता यूएसए को है, क्योंकि वो सन के ऊपर जाके रिसर्च करना चाहती है, इसीलिए वो हमारे पास मेल करती है, हमारे पास संदेश भेजती है। अदरवाइज दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप बड़े अधिकारी हैं, क्या कर लेंगे? यूएसए में तो आपसे भी बड़े अधिकारी हैं। ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, क्या कर लेंगे? यूएसए में तो आपसे ज्यादा पैसा है। ठीक है, किसके पास कम है? हमारी पर कैपिटा बांग्लादेश से भी कम है। हम पर व्यक्ति आए, हम बांग्लादेश से भी कम कमाते हैं। ठीक है, तो डजेंट मैटर आप क्या हैं, आपका नाम एक दिन इस दुनिया से चले जाएगा। आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, आप बताइए आपके जो, एक मैं एग्जांपल थोड़ा सा पूछता हूँ, ठीक है, मैं आपसे ही पूछता हूँ, ठीक है? हाँ, बताइए मेरे को, आप अपने पिताजी का नाम जानते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप उनके पिताजी का नाम जानते हैं? हाँ, क्या आप उनके पिताजी का नाम जानते हैं? क्या नहीं, आप उनके पिताजी का नाम जानते हैं? जब हम अपने जनरेशन में अपने पूर्वजों का नाम नहीं जानते हैं, तो आप ये क्यों नहीं जानते हैं? इसके पीछे का कारण है, क्योंकि उन्होंने अपने फैमिली के लिए करा है सिर्फ। ठीक है, उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं करा, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं करा, वेरी राइट। ताकि हम उसको जाने। इसी तरह आपका भी 2 जनरेशन आपको जानेगा, तीसरा आपको भूल जाएगा। तो आपका पैदा लेने का मतलब क्या हो गया? कुछ मतलब नहीं रहता। आप महात्मा गांधी को आज भी जानते हैं, कौन थे हमारे? कोई नहीं थे। हाँ, आप रविंद्रनाथ टैगोर को भी जानते हैं, आप क्या कहते हैं, सीवी रमन को भी जानते हैं, आप क्या कहते हैं, आइंस्टीन को जानते हैं। कौन थे? कहाँ? दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था, कोई रिश्ता नहीं है उनसे। फिर भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, ना चाहते हुए भी पढ़ते हैं, और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटा नहीं पढ़ेगा तो आईएएस नहीं निकलेगा, यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करेगा। आइंस्टीन की थ्योरी अगर इक्वल टू एमसी स्क्वायर सॉल्व करने नहीं आएगा तो कोई काम का नहीं है जीवन। हाँ, अगर इतिहास नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब एक चीजों को करने के लिए आपको उसके बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि हमारा जनरेशन गर्व से कह सके कि हमारे खानदान में कोई ऐसा बंदा हुआ था जिसने देश के लिए इतना कुछ करा। ठीक है, वो कोई भी फील्ड हो सकता है, वो कोई भी फील्ड हो सकता है। तो एक दिन हमें भूल ही जाना है, इस समाज को, इस दुनिया ने हमें भूल जाना है। तो याद उसी को रखा जाता है जो इतिहास रचता है। मैं कह तो रही हूँ आपको हमारी आने वाली जनरेशन पढ़ेगी और इतना आई डोंट नो, मैं अपने काम को लेके पूरा ईमानदार हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, समय के साथ चीजें जो है वो बदलती है। मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, क्योंकि आज से 2 साल पहले हमने बहुत प्लानिंग की थी, लेकिन आज हम लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं फिर से 0 से स्टार्ट करने का, क्योंकि नेचर से बड़ा कोई नहीं है ना। हमसे बड़ा, आपसे बड़ा, उससे बड़ा बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। इस नेचर के सामने हम लोग एक छोटे से वायरस के समान हैं। वो जब चाहती है, जैसे चाहती है, हमें अपने अनुसार नचाती है, हमें अपने अनुसार अपना कार्य करवाती है। हम लोग कहते थे बहुत बलवान है। हाँ, नेचर ने हमें बहुत वार्निंग दिया, कभी भूकंप लाया, कभी बाढ़ लाई, कभी बादल फट गया, कभी कुछ हो गया, कभी वोल्केनो आ गया, कभी ये आ गया। हमने नहीं माना, हमने नेचर को बर्बाद किया। ठीक है, एक बार उन्होंने बिना देखने वाला एक छोटा सा वायरस लेके आया और हमारी औकात नहीं थी, हम घर के बाहर निकल पाए। छोटा सा वायरस लेके, बिल्कुल ठीक है। नेचर से बड़ा तो आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं हमें पता है। तो आई थिंक हमें प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए और हमें बेस्ट करना चाहिए। अगर हमारा वर्तमान बढ़िया है तो भविष्य भी बढ़िया होगा। भूतकाल में आप क्या थे डजंट मैटर। आज दिलाई लामा, क्या कहते हैं, नेल्सन मंडेला 12-25 साल जेल में रहे, लेकिन आज वो भगवान माने जाते हैं साउथ अफ्रीका में। ठीक है, 25 साल पीछे आप क्या थे, डजंट मैटर। ठीक है, आप सीधा मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग आयरन मैन देखते होंगे, उसका जो एक्टर है रॉबर्ट आर जे जूनियर, वो बंदा जेल में रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट मायने रखता है, आपका प्रेजेंट डिसाइड करता है फ्यूचर में कैसे बनेंगे। तो और एक प्रॉब्लम और है कि हमारे से हम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है ना,
कि हम हम्म, अपनी कमियों को देखने से ज्यादा दूसरों की कमियों को देखेंगे। जैसे कि अभी जैसे कई सारे लोग हैं जो हमारी बातों को वो नहीं सुनेंगे, क्या कह रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए, वो देखेंगे कि गोपाल जी क्या गलत बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई आपके लिए ये नहीं मैं बोलेगा। मैं मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ। तो लोग अपनी कमियों से ज्यादा दूसरों की कमियों को देखते हैं और उन्हीं के बारे में वो सोचते रह जाते हैं। जैसे कई सारे लोग हैं जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि ये तो बहुत हमारे साथ। अच्छी बात है ना, ये बहुत अच्छी हाँ, बात है। ये मैं आप मुझे पता काबिल है, हैं। विदाउट देखिए ना, कंट्रोवर्सीज लाइफ में कोई बेहतर नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर आप और काबिल ही नहीं होते तो कौन आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता, है ना? फिर तो आप वही एक आम वही बच्चे की तरह मैं होते। वही मैं कहना कि, और इस चीजों से युवा जो है वो डर जाते हैं कि यार 4 लोग क्या कहेंगे, 5 लोग क्या कहेंगे। भाई साहब, 4 लोग लास्ट में राम नाम सत्य कहेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अब टाइम भी बहुत हो गया और मुझे आपसे बात करी थी, मुझे लगा था हम आधे घंटे में समेट लेंगे, लेकिन आपसे बात करना बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलते चलते मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप भविष्य क्या देख रहे हैं अपना, अपना देश का, आपके रिसर्चेस का, मतलब मोटिव क्या है अब आपका और मिशन क्या है? देखिए, एक्चुअली में जो हमारा भविष्य है वो बस अब एक ही है। हम तो हम्म, अपना काम अब लाइफ टाइम तक करते रहेंगे और हमें नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन हम इस दुनिया में, इस भारत देश में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के जाएंगे। पता नहीं हमारे इनोवेशन लोगों के काम आएंगे कि ना आएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन हम एक जरूर ऐसा आएंगे। प्लेटफॉर्म बना के जाएंगे इस दुनिया, इस देश से, कि उस प्लेटफॉर्म से हजारों वैज्ञानिक ऐसे निकलेंगे जो देश के लिए बहुत कुछ करेंगे और पूरा दुनिया उन्हें सलाम करेगी। बस हमारा एक ही सपना है कि एक प्लेटफॉर्म बनाना है जिसके ऊपर 1000 गोपाल जी को खड़ा करना है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल थॉट और मिशन है आपका। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। एक आध लोगों के थैंक यू। सवालों के जवाब, बस एक आध लोगों के जवाब दे दीजिए। किसी ने आपने खैर पीसीबी का तो पहले ही बता दिया था, वो आपके जो आपका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें ज्वाइन करने के लिए वो पूछ रहे कि कोई क्वालिफिकेशन अलग से होनी चाहिए? नहीं, आपके कुछ भी पास नहीं? इनोवेशन होना चाहिए। देखिए, जो क्राइटेरिया है वो है हम्म, इनोवेशन का, कि आपका हम्म, इनोवेशन लॉजिकली होना चाहिए, नहीं कि भाई हाँ। हम चांद तोड़ के ला देंगे पृथ्वी पे। भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे ला दोगे। हाँ, तो लॉजिकली हाँ, होना चाहिए। लॉजिक उसका कहता है, क्योंकि मैंने हमारे, आप प्रोफाइल पे जाओगे, हमारी टीम ने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ है, उसमें मैंने कहा कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान लॉजिक है, मैजिक हाँ, नहीं है, ठीक है। लॉजिक सही होनी चाहिए। और जिसने भी पहला इनोवेशन करा है, लाइफ साइंस में ड्रॉबैक होता है, जिसने भी पहला करा हम्म, है ना, जरूरी नहीं है कि वो अब गलत हो गया, वो भी सही है। हम्म, ड्रॉबैक होते हैं, ठीक है। तो हम्म, विज्ञान में कभी असफल नहीं होता है। लोग, आप कह रहे हैं कि हमारे रिसर्च इनोवेशन नहीं हो पाया, आप एक सफल हैं, क्योंकि आप बताएंगे लोगों को कि आप ये काम करने जाएंगे तो इस तरह से नहीं होगा, तो लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो निगेटिविटी नहीं लानी है अपने अंदर, किसी के भी प्रति नहीं लानी है। अगर कोई आपको 2-4 गालियां भी दे रहा है, 2-4 तमाचे भी लगा दिया, तो आपको उनसे हाँ, नहीं भिड़ना है। अपनी कामयाबी से, आप अपनी कामयाबी से उन्हें बताइए कि आओ हम तुम्हारी मदद करें, ठीक है। अब हाँ। लड़ने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानिए। हाँ, बाकी लोगों की मदद करिए जितना हो सके, और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अभी का समय जो है वो ख्याल रखने का है। थैंक यू। मुझे आपसे बात करके बहुत थैंक बहुत, यू। मैंने ना शुरुआत में बोला था कि जो जो लोग जीनियस होते हैं ना, 1% मोटिवेशन होता है और 99% उनका पसीना होता है। आपने मुझे 99% अपना मोटिवेशन और 99% ही अपना पसीना भी बता दिया, तो मुझे लग रहा है कि वो रिकॉर्ड के बाहर जा चुका है। थैंक यू सो मच, अपना थैंक यू समय मैम। आपने जो हमें दिया। आपके जो फैंस हैं वो भी आज चाहते हैं कि आप उनसे कभी कभी पर्सनली लाइव पे बात किया करें, तो प्लीज उनकी इच्छा जरूर पूरी कर दिया कीजिए, महीने में एक बार बात कर लिया कीजिए उन लोगों से आप लाइव में, बिल्कुल, है ना? कोशिश किया करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी। थैंक यू, बाय बाय। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो लोग जुड़े रहे, गोपाल जी को जिन्होंने सुना, एक यंग साइंटिस्ट से जो हम लोग जुड़े रहे, उनके हमने सारे इनोवेशन सुने, उनकी विचारधारा सुनी, और ऐसे मोटिवेटिंग इंसान को सुनने के बाद हमें विश्वास हो जाता है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ बड़े बड़े वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। कुछ बहुत अलग होने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत इस बात की है कि वंडर्स करने के लिए हमारे अंदर
एक मोटिवेशन का फैक्टर होना चाहिए। वो कोशिश होनी चाहिए कि हमें किस तरह से मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करना है, और सपने पूरे करने के लिए किस तरह से गोपाल जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ये देख करके आप लोग भी अपने आप को बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच जितने लोग जुड़े रहे। मैंने कोशिश की मैं आपके सवालों को भी ले सकूं, और जिनके सवाल नहीं ले पाई मुझे क्षमा कर दीजिएगा। फिर अगली बार जब उनसे बात होगी तो आपके सवालों को ले लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।